है, अमेरिकन क्यों साथ है? क्योंकि अमेरिका में जो भी प्रेसिडेंट बनता है उसको यहूदी लॉबी सपोर्ट करती है, तो वो बनते हैं, मगर ना कोई भी वहां। चीफ को मुखातिब करके बात कर रहा हूं, मैं चीफ जस्टिस को मुखातिब करके बात कर रहा हूं कि भाई आप लोग पकड़े जाएंगे, हम आपको ये प्रोटेस्ट अपना रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि हम साबुन की टिकिया के ऊपर भी आपको टैक्स दे रहे हैं, हम हर पेट्रोल के 1 लीटर पे मोटर बाइक में जो डलवाता हूं मैं उसमें आपको टैक्स दे रहा हूं, मैं ओहदा बना हो गया हूं। अब आप अल्लाह के हुजूर पकड़े जाएंगे क्योंकि मैंने अब आर्म कन्फ्लिक्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ दिल फरमाए। आप जानते हैं कि इसराइल और फ़लस्तीन का जो मामला है इस वक्त शदीद बिगड़ा हुआ है और इसराइल तबाहकुन बमबारी कर रहा है निहत्ते फ़लस्तीनियों पर, मासूम बच्चों पर और ख़वातीन पर, और इसमें कसरत से बच्चे यतीम हो रहे हैं और बच्चे शहीद हो रहे हैं, ख़वातीन मारी जा रही हैं और बेहाल हैं फ़लस्तीनी। पूरी मुस्लिम उम्मा बल्कि पूरी दुनिया उन निहत्ते मासूम बच्चों के साथ इज़हार यकजहती कर रही है। लेकिन इस इतनी बड़ी दुनिया में एक छोटा सा देश इसराइल और ये छोटा सा मसला फ़लस्तीन और इसराइल का क्या इतने बड़े दानश्वर होते हुए दुनिया में इतने बड़े बड़े लोग होते हुए ये हल नहीं हो सकता? तो जी ये नहीं हल हो सकता। इसमें बड़े मसाइल हैं, बड़े क्रिटिकल वेज में जाकर इसकी डिवाइड जब किया गया तो किया गया, और इसका क्रेडिट तो नहीं है, ये बदवाएं हैं और गालियां हैं जो इंग्लैंड के खाते आ रही हैं। ये इंग्लैंड वालों ने क्या किया, जैसे 1947 में पाकिस्तान और इंडिया को इस तरह डिवाइड किया कि मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान रखा, जिसको आज दुनिया बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो कोई ज़मीनी रास्ता ही नहीं था इस वजह से, और बहुत से मामलात हुए, खैर जो भी हुआ तो वो डिवाइड हो गए। कंट्रोल करना, गवर्न करना मुश्किल था क्योंकि ज़मीनी रास्ता ही नहीं था। मुल्क एक है लेकिन उसमें रास्ता नहीं है और बीच में दुश्मन बैठा है। इसी तरह कश्मीर का इशू अनसॉल्व छोड़ के चले गए वो, और उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है, और आज तक पाकिस्तान और इंडिया आगे नहीं बढ़ रहे, एक दूसरे के साथ दुश्मनी रखी हुई है क्योंकि इंग्लिस्तान ने ये मसला हमारे लिए छोड़ के चले गए हैं। इसी तरह वेरी नेक्स्ट ईयर 1948 में इंग्लैंड ने क्या किया कि जो फ़लस्तीन था वहां पर ही यहूदियों को एक नया मुल्क बनाने का ऐलान कर दिया और उन्होंने अपनी आज़ादी डिक्लेयर कर दी, और 1948 में उन्होंने बहुत सा इलाका ले लिया। खैर फ़लस्तीन का इलाका उस वक्त ज़्यादा था। अब अगले ही साल या उसी साल लिबनान ने, शाम ने और मिस्र ने मिलकर इसराइल पर हमला कर दिया। ये जंग 1 साल तक चली, लेकिन इसराइल आखिरकार इस जंग को जीत गया और बदले में उसने क्या किया कि बहुत सा और इलाका जो है वो उसने कब्जा कर लिया। अब जो वो डिवाइड पहले ही करके गए थे, आधा फ़लस्तीन इधर है और आधा फ़लस्तीन इधर है। आप देखिए नक्शे में तो वेस्ट बैंक उस तरफ है, बैतुल मक़दस भी, और गजा पट्टी इस तरफ है। ये गजा पट्टी छोटा सा एरिया जो 13 किलोमीटर की लाइन है गजा पट्टी। यहाँ पर इसके अंदर ये जो इलाका है इसमें 20 से 25 मिलियन लोग रहते हैं। अब 20 से 25 मिलियन लोग, ये समझे आप दुनिया की सबसे बड़ी जेल है। वहां पर पानी, खाना, सारा कुछ, बिजली इसराइल से आती है। ये जो इवन लोग उनको अमाउंट भेजते हैं गजा वालों को, वो भी इसराइली बैंकिंग के थ्रू आती है। वो सैयद मुजम्मिल साहब कह रहे थे ना कि ईरान ने इतने लाख डॉलर उनको दिया और हमास ने वो सारे मिसाइल ले लिए, तो ऐसा नहीं है भाई। वो खाना पीना भी तो करते हैं ना कुछ, एक माल ही तो है जो लोग उनको दे रहे हैं, वो भी अब नहीं देते, तो वो भी आप चाहते हैं कि उनको ना दिया जाए। तो अब देखिए लोग जाते हैं इसराइल में रोजाना की बुनियाद पर जॉब के सिलसिले में और बहुत से मामलात में, तो इसराइल इन पे बड़ी कड़ी नजर रखता है। इवन गजा के लोगों को बैतुल मक़दस में जाना पड़े या दूसरे हिस्से में वेस्ट बैंक की तरफ फ़लस्तीन में जाना पड़े, तो भी ये चेकिंग के थ्रू जाते हैं और उनके अंडर, उनकी निगरानी में जाते हैं अपने मुल्क में घूमने के लिए। इस कदर चेक एंड बैलेंस रखते हैं इसराइल वाले इन पे। तो आप सोचे कि हमास इस तरह अंदर चला गया, अटैक किया, ये जो कुछ भी, तो इस कितना बड़ा फेलियर है ये इसराइल का कि वो इसको जांच नहीं पाए। और एक्सपर्ट कहते हैं कि हमास को ये हमला करने के लिए कुछ माह से लेकर 2 साल तक का वक्त लिया है, क्योंकि ये इतना बड़ा हमला था, क्योंकि उन्होंने पानी से हमला किया, उन्होंने फिजा से हमला किया, उन्होंने ग्राउंड से हमला किया, जिस तरह वो कर सकते थे उन्होंने किया। तो ये बहुत बड़ा हमला था और इस पर इतना वक्त था। लेकिन इसराइल की इंटेलिजेंस, जो कि दुनिया में नंबर 1 मानी जाती है और टॉप पे मानी जाती है, उसका मुकम्मल फेलियर था।
अब इसराइल ने इसमें से क्या लिया, नेतन्याहू जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक करप्ट आदमी है और करप्शन के बाजार गर्म करके रखता है हमेशा से। अब इसराइल में उसके खिलाफ सिविल वार चल रही थी, लोग उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे और बड़ी तादाद में लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो अब जैसे हमास ने ये किया, पहले तो इन्होंने ये उसी टाइम फौरन रिएक्ट कर सकते थे, लेकिन इन्होंने उनको जाने दिया, करने दिया। इवन जब वो चले गए थे, उनको पता लग गया था, तो विद इन हाफ एन आवर वो इनको रिस्पॉन्स कर सकते थे। लेकिन हैरत हुई है कि 4-5 घंटे तक उन्होंने इनको फ्री हैंड दिया, वहां पर खौफ और आस फैलने दिया, लोगों को डरने दिया, सारा कुछ होने दिया और उसके बाद ही रिएक्ट किया। इसमें भी इनकी चाल थी। अभी गजा में अस्पताल पे इन्होंने अटैक कर दिया और कह रहे हैं कि जी उनका मिसाइल मिसफायर हो गया है। तो ये कैसे लोग हैं? आप देखें एक पाकिस्तानी कैसे मदद करे फलस्तीनी भाइयों की, और मुसलमान एक जो किसी भी मुल्क में है वो क्या करे? तो अब इस पर इंजीनियर साहब कहते हैं कि ये जिहाद हमारे करने का काम नहीं है, हम जो टैक्स दे रहे हैं वो हम दे रहे हैं, ये हमारा हिस्सा है जिहाद में। जिहाद करना है फिलफौर आर्मी ने, तो अब हमारी आर्मी तो वहां जाने से रही, तो हम क्या करें? अब इसके बदले में इंजीनियर साहब कह रहे हैं कि मैं तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को पुकार रहा हूँ, चीफ जस्टिस को कह रहा हूँ कि आप वहां पर कुछ करें, क्योंकि हम बरी उल्जमा है। चीफ को मुखातिब करके बात कर रहा हूं, मैं चीफ जस्टिस को मुखातिब करके बात कर रहा हूं कि भाई आप लोग पकड़े जाएंगे, हम आपको ये प्रोटेस्ट अपना रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि हम साबुन की टिकिया के ऊपर भी आपको टैक्स दे रहे हैं, हम हर पेट्रोल के 1 लीटर पे मोटर बाइक में जो डलवाता हूं मैं उसमें आपको टैक्स दे रहा हूं, मैं औला बना हो गया हूं। अब आप अल्लाह के हुजूर पकड़े जाएंगे। फलस्तीन में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें, उनकी सस्ती को चुनाव में खरीदना शुरू कर दें, आप वहां पे प्रॉपर्टी खरीदना शुरू कर दें, नहीं मिल रही उनको कहेंगे हम आपको पैसे देते हैं, प्रॉपर्टी खरीदो, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए नहीं बात चल रही ना, उसके लिए आपको चाहिए होते हैं। मुसलमान अगर उनको फंडिंग करें कि उनके बिजनेस तरीके से कुछ सीखा नहीं है, वो वहां पर चला जाएगा शुरू करने हम तो जाके काम तो क्या फायदा? भी आ गए हैं जंग में, तुम भी पैसों की जान खेलते हो, चलो हम भी पैसों की जान खेलते हैं। हम उस जगह को एनफोर्स करेंगे, रीएनफोर्स एंडोर्स करेंगे कि जहां पे जिस जगह के ऊपर तुम लोगों को सबसे ज्यादा मसला है, कैसे में ना इनकी गुर्बत का फायदा भी तो उठाता ना इसराइल, दे डोंट हैव एनफ मींस टू ग्राउंड देमसेल्व्स व्हेरेवर दे कैन, सो डोंट गिव देम ज़कात और सदकात, इन्वेस्ट इन फलस्तीन। जितने भी फलस्तीन बेस्ड इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स हैं, उनकी एम्बेसी किसने देखी है? सोच रहा मैं उस दिन फलस्तीन की एम्बेसी के बारे देख रहा, मतलब इतनी नॉन सिक्योर एम्बेसी कहीं नहीं, कोई भी जा सकता है, कोई भी नहीं जाता, लेकिन पूछने नहीं कर सकते हैं या वहां पर पैसे भेज सकते हैं, अभी खाना भेज सकते हैं, लेकिन इस सब से क्या होगा? असल मसला तो है कि मुसलमान सारे यकजा हों और ताकत के बलबूते पर इसराइल को गले से पकड़ें और उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करें। अब ईरान तो बात कर रहा है, सऊदी अरब को भी साथ खड़ा होना चाहिए, तब जाकर बात बने, तब सारे मुसलमान इकट्ठे हों और फिर इनका एक वजन बने। अब OIC की इन्होंने मीटिंग बुलाई है, देखते हैं उसमें से क्या निकालते हैं। तो अब देखिए मुसलमानों का वहां पर जाना, अब लिबनान से हिजबुल्लाह कर रहा है कि हम अटैक करेंगे, वो भी बातें कर रहा है, ईरान की उसको सपोर्ट है, तो अगर दूसरे मुसलमान भी जाएं तो फिर ये बात हो सकती है। आज की दुनिया में डिप्लोमेसी का दौर है। अभी मैं देख रहा हूं कि इंडिया वाले खामखाई मोदी ने कहा कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। भाई किस लिए खड़े हैं? वो इसलिए खड़े हैं क्योंकि वो वहां से असला लेते हैं, और असला लेते हैं, और इसराइल ने जब 1971 में पाकिस्तान के साथ इंडिया की जंग हुई थी तो इसराइल ने उनके साथ सपोर्ट किया था। अब अमेरिका भी उनके साथ है। अमेरिकन क्यों साथ है? क्योंकि अमेरिका में जो भी प्रेसिडेंट बनता है उसको यहूदी लॉबी सपोर्ट करती है, तो वो बनते हैं, वगरना कोई भी वहां पर प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। तो इसलिए अमेरिका की मजबूरी है। और इंग्लैंड चूंकि इसने उनको बनाया था, ये भी उनके साथ खड़ा होता है। अब वेस्ट सारा यहूदियों के साथ है, इवन क्रिश्चियन और यहूदी हमेशा से आपस में लड़ते रहे हैं, लेकिन आज ये मुसलमानों के खिलाफ एक पेज पर है और निहत्ते फलस्तीनी बच्चे और बड़े शहीद होते जा रहे हैं, और मुस्लिम उम्मा बैठ के बस दुआएं कर रही है कि अल्लाह हमारे भाइयों पे रहम फरमा। ताकत के बलबूते पर आपको आगे बढ़ना चाहिए। हम भी अपनी आर्मी से, अपने मुल्क के बड़ों से ये गुजारिश करते हैं कि आप जनाब अपना किरदार अदा करें। OIC की मीटिंग है, उसमें जाकर सारे मुसलमानों को यकजा करें, गैरत ईमानी इनकी जगाएं और कुछ उनको जवाब दें, ताकि ये सिलसिला रुके। बातों से या सिर्फ साथ खड़े होने से कुछ नहीं होने वाला। खुदारा इससे आगे बढ़े, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मुसलमान
کہ کسی ایک حصے میں درد ہو, جسم کے ایک حصے میں اگر درد ہو تو پورا جسم بے چین ہوتا ہے, اور مسلمان امہ جو ہے وہ ایک جسم کی مانت ہے. کاش ہم فلسطینیوں کا جسم بن سکیں. اللہ ہم پہ رحم فرمائے. جزاکم اللہ. امریکن کیوں ساتھ ہے؟ کیونکہ امریکہ میں جو بھی پریزیڈنٹ بنتا ہے اس کو یہودی لابی سپورٹ کرتی ہے تو وہ بنتے ہیں, وگرنہ کوئی بھی وہاں